guys, welcome to another episode of Papexo Talks, भारत का अपना पेपर टॉक शो. And today with us we have Mr. Himanshu Agarwal, the director of Terreno Papers and Sales. So welcome Himanshu sir. Thank you sir. Thank you so much sir. First sir, I would like you to give a brief about what is Terreno Papers and Sales and आप क्या करते हो कंपनी में and how did your journey started in this industry? सर मैं डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हिमांशु अग्रवाल फ्रॉम सहारनपुर नॉर्थ जोन. सर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है सर, आप लोगों ने मुझे यहाँ इनवाइट किया है. सर मैं अपनी टीम के साथ यहाँ पे आया हूँ, जिसमें हमारे मार्केटिंग हेड, डिजिटल मार्केटिंग हेड, हमारे नॉर्थ जोन सेल्स हेड साथ में आए हैं. सर पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आपने हमें यहाँ पे इन्वाइट किया है. सर जो मेरी कंपनी है टेरेनो पेपर एंड सेल्स प्राइवेट लिमिटेड सहारनपुर, सर यही उत्तर प्रदेश के दिल्ली से नेक्स्ट सहारनपुर पड़ता था, वहाँ पे ये सिचुएटेड है. सर ये 19 सितंबर 2023 में इस्टेब्लिश हुई है टेरेनो पेपर एंड सेल्स प्राइवेट लिमिटेड. सर हमारा मेन मोटो था कि कंपनी को जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं इंडिया के, उनको A4 पेपर नहीं पहुंच पा रहा था प्रॉपर वे में. जो भी थे तो कुछ लिमिटेड कंपनियां थी जिनकी अपनी एक मोनोपोली थी मार्केट के अंदर. तो हमारा था कि हम उनको एक अपना ब्रांड, इंडियन ब्रांड उनको दिया जाए, जिसमें मेरे कंपनी के अंदर हर चीज़ मेड इन इंडिया है. ऑल मशीन्स और मेड इन इंडिया है, पेपर मेड इन इंडिया है, सभी मेड इन इंडिया है. तो हमें भारत को ऊपर ले जाना है, भारत के कस्टमर्स के लिए, भारत के क्लाइंट्स के लिए, गवर्नमेंट सेक्टर्स के लिए. हमें एक बहुत टाइम से हम लोग विचार करते थे कि कैसे हम इस चीज़ को आगे लेके जाएं, कैसे अपने क्लाइंट्स तक एक ईजिली कोई चीज़ पहुंचा पाएँ, क्योंकि जितने भी और ब्रांड्स हैं वो इजीली नहीं पहुंच पा रहे थे क्लाइंट्स तक. अगर आप मार्केट में ट्राई करेंगे तो सर इजीली नहीं पहुंच पा रहे थे. तो सर इसी वजह को सब सोचते हुए हम लोगों ने टेरेनो पेपर इस्टेब्लिश किया है. और सिर्फ इसलिए हम A4 में डील कर रहे हैं. जो हमारा 70 और 75 जैसे में हम अभी काम कर रहे हैं, जो प्योर वुड पल्प पेपर होता है, जो रिसाइकलिंग नहीं होता है, रिसाइकिल पेपर से नहीं बनता है, 100% वर्जिन पेपर होता है, जो जिसकी ब्राइटनेस 93%. और भी मार्केट में जितने ब्रांड्स हैं जो भी है उनका ब्राइटनेस लो रहता है 80 to 90%, बट आवर पेपर हैज़ अ ब्राइटनेस ऑफ 93% विथ लो मॉइस्चर. अगर आप प्रिंटर में कोई भी पेपर चलाएंगे तो उसमें हाई मॉइस्चर की वजह से धुआं उठता है, फॉग उठता है. आपने कभी नोटिस किया होगा सर. तो हमारे में धुआं नहीं उठेगा, हमारे में कुछ फॉग नहीं आएगा, बहुत इजीली बड़ा स्मूथ ऐसा आता है. वो हाई ब्राइटनेस है 93%, क्योंकि इंपोर्टेड पेपर में ब्राइटनेस होती है 104%, पर इन आवर पेपर देयर इज अ ब्राइटनेस ऑफ 93% एंड विद लो ऑफ मॉइस्चर. तो सर जैसे आपने मेंशन किया कि इंटरनेशनल पेपर में 103% ब्राइटनेस होती है. यस सर. तो इन फ्यूचर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उतना लेवल ऑफ ब्राइटनेस अचीव करोगे? नो सर. सर बिकॉज सर 104% जो ब्राइटनेस होती है वो सिर्फ इंपोर्टेड पेपर में होती है, इंडोनेशिया, थाईलैंड, USA. ओके. पर सर मुझे इंपोर्ट में नहीं जाना है. सर मुझे इंपोर्ट में, सर मुझे ओनली मेड इन इंडिया काम करना है, अपने भारत के लिए काम करना है. जो भी करना है सर अपने भारत के विकास के लिए काम करना है सर. परफेक्ट सर, दैट्स अ ग्रेट विजन टू हैव एक्चुअली. थैंक यू सो मच सर. सर तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी कंपनी में और आगे आप क्या इनोवेशंस प्लान कर रहे हैं? सर अभी हम दो चीज़ पे काम कर रहे हैं, 70 GSM पे और 75 GSM पे. सर इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्लान है जुलाई और अगस्त के अंदर एग्जीक्यूटिव बॉन्ड इन 100 GSM, कलर पेपर्स फॉर द गवर्नमेंट सेक्टर्स एंड द लीगल पेपर एंड A3 पेपर. वी आर प्लानिंग फॉर दैट सर. ओके. एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट. एंड वेयर डू यू सी योर कंपनी गोइंग, मतलब इन नेक्स्ट अपकमिंग 5 years क्या विजन है? सर इन नेक्स्ट 5 years, first I will tell you about the previous 2 or 3 months. Sure. So we have started the new business. New our product was launching in the market. We are standing by my brand Terreno Paper. So in the few 2 or 3 months, I got a very good response from the market, and really I will appreciate all the customers, all my staff members कि उन लोगों का इतना सपोर्ट है, कस्टमर का इतना सपोर्ट है सर, कि हम लोग मार्केट में 2-3 महीने के अंदर बहुत अच्छी जगह पे स्टैंड हो गए हैं. आज हमारा मंथ बाय मंथ हमारा टर्नओवर अप जा रहा है. और सर आज देखिए कि आज हम हैदराबाद में आए हैं, साउथ इंडिया में. हाँ. सर यहाँ पे अपने आपको हम रिप्रेजेंट करने आए हैं. सर हमारे लिए बहुत गर्व की बात है सर. सो आप अभी डोमेस्टिकली और कौन कौन से एरियाज कवर करना चाहते हो और कौन कौन से मार्केट टैप करना चाहते हो? पैन इंडिया सर. पैन इंडिया टैप करना है. परफेक्ट. सर मेरा जो गुड्स है मेरा केरल जा रहा है, अहमदाबाद जा रहा है सर, मेरा नॉर्थ में पूरा जा रहा है, पूरा सर पंजाब, चंडीगढ़. सर मेरा एक रीजनल ऑफिस मोहाली चंडीगढ़ में है, एक मेरा ऑफिस देहरादून में है, एक आगरा में है सर मेरा रीजनल ऑफिस. सर सहारनपुर कॉर्पोरेट ऑफिस है सर. बिकॉज द सहारनपुर जो है हमारा बहुत छोटा सा शहर है सर. सहारनपुर में कोई भी इतनी बड़ी पेपर इंडस्ट्री नहीं है जो इस तरह से कि इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर सके मार्केट के अंदर. तो सर मुझे अपने सहारनपुर का ही ग्रो करना है, सहारनपुर का नाम ऊपर लेके जाना है. और सर मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि मैं अपने सहारनपुर को, उत्तर प्रदेश को, हैदराबाद में आकर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. मेरे सहारनपुर के लिए बहुत बड़ी बात है.
सो सर, आपने जैसे अभी मेंशन किया कि बहुत छोटा सा शहर है, तो यहाँ से एक कंपनी को लॉन्च करना और पैन इंडिया रिप्रेजेंट करना एक बहुत बड़ी बात होती है, राइट? तो आपने इस जर्नी में बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करी होगी स्टार्ट करते हुए। बहुत सर मेरी लाइफ में सर इस प्रोजेक्ट में हम लोग लगभग 3 या 4 साल से काम कर रहे हैं सर। लाइफ में कभी ऐसा है कि यार हम नहीं कर पाएंगे इसे प्रोजेक्ट को ख़त्म कर देते हैं सर। इसमें सर मेरे बड़े भाई अमित अग्रवाल जी जो मेरे साथ हैं, मेरी पूरी फैमिली मेम्बर्स, माई वाइफ, हमारे 4 बच्चे हैं सब, वो सब इसमें इंक्लूड है। हमारे साथ मिस्टर राघव अग्रवाल बड़ा बेटा है, यश छोटा बेटा है, देव अग्रवाल, यशिका मेरी छोटी बेटी है 7 साल की सर। वो भी सर उसने भी मुझे बड़ा हेल्पफुल किया इस प्रोजेक्ट को सर ग्रो करने के लिए सर। वो सर रात जागती थी, रात इस डॉक्यूमेंट पे हमारे साथ काम करती थी, हम कैसे मैनेज कर रहे हैं, कैसे इसे डिज़ाइन कर रहे हैं, कैसे प्रॉपर वे में हम इसे मेंशन कर रहे हैं सर। सब कुछ पूरी फैमिली ने सर मुझे पूरा सपोर्ट किया है। और सब उसके बाद जब मैंने कंपनी स्टार्ट किया सर, मेरे पूरे टीम मेंबर, मेरा स्टाफ मेंबर, सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया सर इसे ग्रो करने के लिए सर। परफेक्ट। सर, अभी पेपर इंडस्ट्री में ना बहुत रिसेंटली एक मिथ चल रहा है, लोग ऐसे बात करते हैं कि पेपर इंडस्ट्री एक्चुअली लोगों को पेपर कम यूज़ करना चाहिए बिकॉज पेपर बनाने के लिए बहुत सारे ट्रीज़ कटते हैं, एनवायरनमेंट को बहुत हार्म होता है। तो आपका क्या व्यू है इसके ऊपर? सर मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री हूँ सर। आप देखिए नेचर के उससे देखें, पॉल्यूशन के उससे देखें तो सर गलत है। पर सर क्या है कि हमारे इंडिया के अंदर मोस्ट प्रॉब्लम 50 to 60% लोग अभी इलिटरेट हैं, ठीक है सर। उनको सब बहुत से ऐसे जिन्हें आज भी डिजिटल यूज़ करना नहीं आता है, डिजिटल बैंकिंग नहीं आती है, डिजिटल वर्किंग नहीं आती है। तो सर बहुत से लोग ऐसे जो आज भी पेपर पे काम करते हैं। तो सर हमारी इंडिया के अंदर सर कितनी कोशिश कर ले सर, हमारी गवर्नमेंट कितनी कोशिश कर ले सर, पेपर खत्म नहीं कर सकती हमारी इंडिया से। अच्छा मान लो इंडिया से अगर पेपर खत्म हो जाएगा तो जो इलिटरेट लोग हैं जिन्हें आज अपना नाम भी लिखना नहीं आता, वो कहाँ जाएंगे, वो कैसे लिखेंगे सर? हाँ, तो सर खत्म हो नहीं सकता सर। राइट चीज़ की बात सर, नेचर है सर, वो सर हमारा कर्तव्य बैठता है कि सर हम जितने हम पेड़ काटने हैं उतने हम नए पौधे लगाएं जिससे वो ग्रो हो, तो हमें जो ऑक्सीजन वगैरह है प्रॉपर मिल पाए, वहाँ पर मौसम ठंडा रहे, अच्छा एटमोसफेयर है, वहाँ का वातावरण अच्छा रहे सर। सो आई थिंक द पॉइंट इज़ कि हम लोग जितने ट्रीज़ काट रहे हैं पेपर बनाने के लिए, उतने ही ट्रीज़ हम ग्रो करें। हाँ सर, उतने ट्री हमें लगाने चाहिए सर। मान लो अगर हमने 500 काटे तो हमें 1000 लगाने चाहिए सर, जिससे कि दोबारा वो नेचर दोबारा सर इस्टेब्लिश हो सके। यस सर। परफेक्ट। तो सर आप अभी जैसे इंडिया का शिफ्ट आपको दिख रहा है कि लोग प्लास्टिक से पेपर पे स्विच हो रहे हैं पेपर इंडस्ट्री में। यस सर। तो मैं जानना चाहता हूँ कि सर इसमें टेरेनो का क्या रोल है? सर मैंने बताया था सर, टेरेनो एक सर ऐसा ब्रांड है जो सिर्फ A4 में डील करता है सर। और भी सब कंपनीज हैं, मैं सर उनका नाम मेंशन नहीं करूँगा कंपनीज के सर। उनके क्या है सर, पुरानी कंपनीज हैं सर, कोई 15 साल, कोई 20 साल, कोई 30 साल सर। अगर आप भी हैं सर, अगर आपको कोई अपनी कंपनी है, अपनी कंपनी के लिए कोई आप पेपर यूज़ करते हैं, पेपर मंगवाते हैं कंपनी से, तो मैं भी शायद ईजिली सर आपको पेपर नहीं मिल सकता। सर आप जैसे A4 में डील कर रहे हैं, तो आपको ये फ्यूचर में एक चैलेंज लगता है कि सिर्फ एक लिमिटेड SKU के साथ कंपनी ज़्यादा कंज्यूमर को रीच नहीं कर पाएगी? नहीं सर, A4 is that product in which we reach every person, every government sector, every private sector, we can reach them easily. So only A4. Not sir, if I work in the real role, jumbo role, sir, I can reach deeply government sector, private sector. Sir, only in A4 I am dealing. That's why I can reach only deeply government sector, private sector, and etc. sir. And market also. तो सर आपकी जो कंपनी है टेरेनो पेपर्स एंड सेल्स, इसमें आप ऐसी क्या स्ट्रैटेजीज़ और ऐसे क्या आइडियोलॉजीज़ फॉलो करते हैं जो आज इस कंपनी को इतना बड़ा बना रही है? सर मैंने बताया ना सर, मेड इन इंडिया सर, मोस्ट ऑफ मेड इन इंडिया सर। मैं भारत के विकास के लिए काम कर रहा हूँ, अपने सहारनपुर के लिए काम कर रहा हूँ सर मैं। तो सर मुझे सबका आशीर्वाद मेरे साथ है सर, सभी मुझे ब्लेसिंग करते हैं, सभी मुझे विशेष करते हैं। तो सर मैं इस कंपनी को लेकर बहुत आगे तक जाऊँगा भारत में, और आने वाले टाइम में सर एक कंपनी का नाम होगा सर। देखिए सबसे बड़ी बात मेरे लिए कि पेपेक्सो ने सर मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है सर। यहाँ से सहारनपुर 2000 किलोमीटर दूर है। हाँ। सर हम लोग इतनी दूर यहाँ पे आए हैं सर, तो सर मेरे बहुत थैंकफुल है, बहुत ग्रेटफुल है सर मेरे लिए। थैंक यू सो मच। It's a pleasure to have you on this platform, sir. Actually, and सर मैं जानना चाहता हूँ कि पेपर इंडस्ट्री इंडिया में ग्रो कर रही है। Yes, sir. तो आप इंडिया एज अ कंट्री को कहाँ देखते हो अगले 5 से 6 साल में इस इंडस्ट्री में? सर पेपर इंडस्ट्री के अंदर हमारी इंडिया आने वाले टाइम में बहुत हाई लेवल पर जाएगी सर। जैसे अभी हम लोग इंडोनेशिया से, थाईलैंड से पेपर इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ कस्टमर्स मेरे पास ऐसे आए कल परसों में कि उनका कहना है कि यार हमें तो इंपोर्टेड पेपर चाहिए, थाईलैंड से हम मंगाते हैं, इंडोनेशिया सर। आने वाले टाइम में 5 साल में अगर हम लोग इस पर ध्यान देते हैं, हम इस पर फोकस करते हैं सर अपना, और हमें गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, तो सर आने वाले टाइम में जो बाहर की सिटीज़ हैं सर, वो हमारे पेपर इंपोर्ट करेंगे सर। तो सर ऐसे क्या क्या चेंजेस है जो आप चाहते हो अपनी इंडस्ट्री में,
जिससे बाहर की कंट्रीज भी हमसे पेपर इम्पोर्ट करें? सर इसमें सबसे बड़ी बात है सर, ये एक छोटा बिजनेस नहीं है पेपर का सर। जो गवर्नमेंट के बहुत नॉर्म्स हैं जो एक हमारे जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट उसे पूरा नहीं कर सकते सर। पहले तो गवर्नमेंट को उस पर ध्यान देना चाहिए सर। ये बैंकिंग बात सर, बड़े प्रोजेक्ट होते हैं सर, बड़े प्रोजेक्ट हम अपने पास से नहीं लगा सकते सर। उसके अंदर बैंकिंग की हमें फैसिलिटी चाहिए सर, जिसके लिए इंडस्ट्रीज को सर बैंकों के धक्के खाने पड़ते हैं, बैंकों के चक्कर काटने पड़ते हैं, फिर बैंक उस पर ध्यान नहीं देता है। तो सर उस चीज़ को गवर्नमेंट को उस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। अगर गवर्नमेंट सर एक फोकस उस पर कर ले, जैसे आज गवर्नमेंट ने अपना एक डिजिटल मार्केटिंग पे अपना फोकस किया हुआ है, अगर ऐसी पेपर इंडस्ट्री पर अपना फोकस करेगी तो मे बी शायद इन द नेक्स्ट 5 years द पेपर इंडस्ट्री ऑफ द इंडिया ग्रो अप सर। परफेक्ट सर। सर मैं जानना चाहता हूँ कि आपने अपनी जर्नी में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज जैसे फेस की है, तो आपको ये इंडस्ट्री सस्टेनेबल लगती है या फिर ये इंडस्ट्री जस्ट प्लास्टिक से बेटर है, इसके लिए अच्छी चल रही है? सर मैंने सर अपनी जर्नी में बहुत कुछ फेस किया है सर। मैं बहुत छोटी उम्र से सर बिजनेस में हूँ सर, एट द एज ऑफ 9 सर। बिकॉज जब मैं 9 साल का था मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे सो। उसके बाद मैंने अपनी लाइफ में सर, उस टाइम में हमारा पेपर वर्क था, पेपर ट्रेडिंग करते थे मेरे फादर सो। उस टाइम में सर मैंने बहुत फेस किया है, बहुत स्ट्रगल सर मैंने किया है सो। उसके सन 2000 में सर मैंने काम शुरू किया नया। 500 रुपये लेकर मैंने एक से उधार लिए, 500 रुपये लेकर मैंने अपना काम स्टार्ट किया है। तो सर जर्नी को मैंने आगे लिया है सर। आज जाके मैं सर एक इंडस्ट्री में बैठा हूँ, टेरेनो पेपर एंड सेल्स प्राइवेट लिमिटेड सर। इससे पहले मैं स्टेट बैंक के अंदर ऑडिटर था, मैं ऑडिट करता था स्टेट बैंक के अंदर सर। वहाँ पे सर हमने बहुत कुछ फेस किया सर। नौकरी के अंदर आप समझ सकते हैं, जॉब के अंदर सर सीनियर तो सर बड़ा प्रेशर रहता था सर। आज मैं यहाँ सीनियर्स होकर बैठा हूँ तो सर मेरे लिए बड़ा प्राउड है। और सर आने वाले टाइम के अंदर मैं इस कंपनी को बहुत अच्छे स्टेज पे बहुत उस पर लेकर देखना चाहता हूँ। परफेक्ट सर। तो सर आप पेपेक्सो में आज आए हैं, तो इस 3 दिन में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है पेपेक्सो? पहले तो मैं पेपेक्सो को तो धन्यवाद बोलूँगा सर कि सर उन्होंने हम लोगों को यहाँ इन्वाइट किया है सर। पेपेक्सो एक वो प्लेटफॉर्म है सर, वो प्लेटफॉर्म है सर। यहाँ पर आने के बाद जैसे हम लोग अभी साउथ इंडिया में हम स्टैंड नहीं कर पाए थे, पर थैंक यू टू पेपेक्सो जिनकी वजह से आज हम साउथ इंडिया के अंदर स्टैंड कर रहे हैं। ट्रेनर पेपर से यहाँ क्लाइंट्स आ रहे हैं, गोवा से आ रहे हैं, कोल्हापुर से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं और आपका सर हैदराबाद लोकल भी आए हैं। तो आज सभी को पता लगे कोई ट्रेनर पेपर भी मार्केट में नया आया है सर। पेपेक्सो को तो पेपेक्सो ने आज हमें एक नया मुकाम दिया है, नया स्टैंड दिया है, नया प्लेटफॉर्म दिया है काम करने के लिए और हम इसी प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे सर। परफेक्ट सर। तो भारत का अपना पेपर है, भारत का अपना शो है सो। थैंक यू सो मच सर। यू मोस्ट वेलकम सर। सर एक्चुअली एक लास्ट क्वेश्चन जो आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स इस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने की सोच रहे हैं, तो एक पीस ऑफ एडवाइस क्या है आपके साइड से जो आप देना चाहोगे उन्हें? जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, वो कभी भी होपलेस ना हो वो चीज़ से कि हम इंडस्ट्री में आए हैं, हमारे कुछ इसमें कुछ फ्यूचर नहीं है। पेपर इंडस्ट्री में बहुत फ्यूचर है। आप मुझे देख लीजिए, मुझे इस लाइन में के अंदर 30 साल हो गए। मैंने भी अपनी लाइफ में बड़ा स्ट्रगल किया है, बड़ा अप एंड डाउन मेरी लाइफ में रहा है, पर आज जाकर मैं एक सेटअप में बैठा हूँ और आज भी सर मेरी लाइफ में बड़ा स्ट्रगल आता है, कभी अप एंड डाउन आता है मेरी लाइफ में भी। तो कभी भी ना होपलेस मत हो जाइएगा, ट्राई अगेन एंड अगेन, one day you will be success in your aim. Paper industry is the best industry in the India. So don't miss it and grow up. थैंक यू सो मच सर, दैट वाज अ लवली पीस ऑफ एडवाइस एंड इसी बात पे मैं इस पॉडकास्ट को कंक्लूड करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर।